ओके स्टूडेंट्स, लुक एट द पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 पे हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ 2 पेट्स एंड 2 इंसेक्ट्स बिलो। वो हमें कह रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने हमें पेट्स और इंसेक्ट्स आगे, उनके आगे ब्लैंक्स हैं। वो कह रही हैं कि पेट्स के आगे 2 पेट्स की एग्जांपल्स दें और इंसेक्ट्स के आगे 2 इंसेक्ट्स की एग्जांपल दें। बट ये सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पेट्स और इंसेक्ट्स क्या होते हैं। तो क्लास, हमारे पास जो इंसेक्ट्स की 6 लेग्स होती हैं। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इंसेक्ट्स हैं या पेट्स एनिमल्स हैं, ये क्या है? मतलब इंसेक्ट्स की क्या होती हैं? 6 लेग्स होंगी और उनके बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं। इंसेक्ट्स के बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। उनकी 6 लेग्स होंगी और उनके बॉडी के 3 हमारे पास पार्ट्स होंगे। ये चीज़ें आपने इंसेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये देखनी है कि आपको देख के इन चीज़ों से पता चलेगा कि वो इंसेक्ट है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो होता है कि उनके हेड के ऊपर क्या होता है? एक एंटीना होता है, पेयर ऑफ एंटीना होता है उनके हेड के ऊपर। ये 3 क्वालिटीज जिसमें होंगी वो क्या होंगे? इंसेक्ट्स होते हैं हमारे पास। वो क्या होते हैं? इंसेक्ट्स होते हैं हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, और पेट्स क्या होते हैं? पेट्स होते हैं जिनको आप अपने घर में एज अ कंपेनियन अपने रखते हो, जो आपके साथ पूरे लॉयल होती हैं। जैसे डॉग हो गया, कैट्स हो गए। आप अपने घर में उनको रखते हो ना, उनके साथ प्ले भी करते हो, प्यार भी करते हो, आपके साथी बन जाते हैं, आपके कंपेनियन बन जाते हैं। ओके, और आपके साथ लॉयल भी बहुत होते हैं, आपके वफादार भी बहुत होते हैं। तो वो आपके पेट्स होते हैं जिनको आप अपने घर में अपने एनिमल्स को रख सकते हो। यहाँ पे पेट्स में हमारे पास हमने 2 पेट्स के नेम लिखने हैं। तो फर्स्ट पे कौन से पेट का नेम आएगा? यस, आप कोई भी पेट का नेम लिख सकते हो यहाँ पे, कि जो भी आप अपने घर में, कई बच्चों ने पैरट्स रखे होते हैं, कि कैट्स होती हैं कईयों के घर में, कईयों में डॉग्स होते हैं। तो आपके घर में जो भी होते हैं आप वो लिख सकते हो। देन उसके बाद हमारे पास है इंसेक्ट्स में हमारे पास आ जाता है, हमने पहले आइडेंटिफाई करना है उनको देख के इंसेक्ट्स को, कि ये हमने क्या पढ़ा है अभी उनकी इंसेक्ट्स कौन से होते हैं? जिनकी 6 लेग्स होंगी, बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उनके हेड के ऊपर एक एंटीना होता है। तो इंसेक्ट्स में हम क्रिकेट लिख सकते हैं, ऑर्ड लिख सकते हैं, और भी डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट्स हमारे पास होते हैं। पेट्स में हम पैरट, डॉग, कैट, ओके, आप ये कुछ भी लिख सकते हो। देन हमारे पास है फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। हमारे पास कुछ लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हमें उन्होंने दिए, उनमें से उनके स्पेलिंग उन्होंने मिस कर दिए हैं, कुछ लेटर्स उनमें से मिस है। आपने वो लेटर इनका फाइंड आउट करना है और इधर इस जो आपका वर्ड है उसको कंप्लीट करना है। आपको मैं एक हिंट दे देती हूँ कि इन सब 5 लेटर्स में आपके वोवल्स लेटर्स आएंगे। ओके, इन सब में वोवल लेटर्स आपके आएंगे, वोवल्स ही यूज होंगे इन सब लेटर्स में। और सेकंड आपके पास जो हिंट है कि ये आपकी स्टोरी, आपके लेसन माय होम एंड सिटी में से ही ये वर्ड्स लिए गए हैं, आपकी उस स्टोरी में से ही ये सारे वर्ड्स लिए गए हैं। तो आपने ये खुद सॉल्व करेंगे। ओके, ये आपका टास्क है, आप इनको खुद सॉल्व करोगे। आपको मैंने 2 हिंट दे दिए हैं कि आपकी स्टोरी में से ही ये वर्ड्स आए हैं, और सेकंड क्या है कि वोवल्स इनमें यूज होंगे। वोवल्स कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वोवल्स जो हैं वही यूज करके आप इनको कंप्लीट करना है। सेकंड में हमारे पास है लर्निंग टू स्पेल। रीड द गिवन साइट वर्ड्स। वो कह रहे हैं कि इन साइट वर्ड्स को रीड करें। यहाँ पे 6 हमारे साइट वर्ड्स दिए गए हैं, उनको आपने रीड करना है। साइट वर्ड्स क्या होते हैं टू क्लास? साइट वर्ड्स वो होते हैं जिनको हम रीड करते हुए फोनिक्स का ध्यान नहीं रखते। हमने रीडिंग करनी हो इंग्लिश में तो हमने फोनिक्स का बहुत ध्यान रखना होता है ना, इसी से हम इजीली हमें रीडिंग आती है इंग्लिश में। तो लेकिन क्या होता है कि साइट वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हुए हम
फोनिक्स का ध्यान नहीं रखते। और यही जो साइट वर्ड्स होते हैं ये फ्रिक्वेंटली हमारी रीडिंग में यूज़ होते हैं। हमारे लेसन में आप इनको फ्रिक्वेंटली देखा होगे कि ये बहुत ज़्यादा आपकी रीडिंग में यूज़ होते हैं, बार बार ये वर्ड्स आते हैं और इन वर्ड्स में आप फोनिक्स का ध्यान नहीं रखते। यहाँ पे हमें 6 उन्होंने फोनिक्स साइट वर्ड्स दिए हैं, वो बोल रहे हैं और नीचे उन्होंने क्या दिया है, राइट साइट वर्ड्स इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स। इन शेप बॉक्सेस में जो इनमें से वर्ड फिट आएंगे कि मतलब उनकी शेप के अकॉर्डिंग वो आपने इधर लिखनी है। जैसे फर्स्ट पे हमारे पास है इट, IT इट। आई जो है वो टी से थोड़ा सा स्मॉल है और टी थोड़ा सा उससे बड़ा है लिखने में। तो हमने ऐसा बॉक्स इनमें से ढूंढना है जिसमें पहला बॉक्स जो है वो थोड़ा सा छोटा हो, सेकंड वन जो है टी के लिए थोड़ा सा उससे बड़ा हो। तो फर्स्ट बॉक्स हम देखेंगे शेप बॉक्स क्या है कि उसमें 4 बॉक्सेस हैं। हमें 4 तो नहीं ना चाहिए, हमें 2 चाहिए, इसको हम कैंसिल कर देंगे। सेकंड हमारे पास आता है, सेकंड जो शेप बॉक्स है वो उसमें 2 बॉक्सेस हैं। कितने बॉक्स हैं? 2। ये तो हमारा चल सकता है। देखेंगे कि आई हमने क्या देखा, आई थोड़ा सा स्मॉल है और टी थोड़ा सा बड़ा है उससे साइज में। यस, यहाँ पे भी बॉक्स हमारा फर्स्ट वाला जो है वो स्मॉल है और सेकंड वाला थोड़ा सा बड़ा है, बिग है। तो हमारा IT इट इधर फिट आ सकता है। तो हम इधर जो है सेकंड बॉक्स में आप इट लिखोगे, IT इट। देन हमारे पास वर्ड है ऑफ, OF ऑफ। ऑफ में भी क्या है कि O जो है वो स्मॉल है और F थोड़ा सा कैपिटल है। इसके लिए भी हमें सेम बॉक्स चाहिए कि फर्स्ट वाले के लिए थोड़ा सा स्मॉल हो जाए और सेकंड के लिए थोड़ा सा बिग हो हमारा बॉक्स। फर्स्ट वाला तो पहले ही हम कैंसिल कर चुके हैं तो उसमें तो है ही 4 बॉक्सेस, सेकंड वाला भी फिल हो चुका हुआ है। हमारे पास आगे थर्ड पे है, उसमें भी हमारे 2 तो नहीं है ना, बाकी हमने वेस्ट करने हैं, नहीं हम नहीं भाई इसको लेंगे। थर्ड पे आएंगे, थर्ड में भी हमारे पास 2 बॉक्सेस है। यस, 2 में हमारा फिट आ सकता है, लेकिन पहले हमने देखेंगे कि फिट भी आएगा कि नहीं। देखें, O के लिए हमें स्मॉल चाहिए बॉक्स और F के लिए थोड़ा सा उससे बड़ा बिग चाहिए। यस, या तो सेकंड F के लिए हमारे पास बिग ही है, तो हम फर्स्ट वाले में O लिखेंगे और सेकंड वाले में ऑफ। इट तो ऑफ का तो हमने मसला हल कर दिया, उसको फिट कर दिया उसके घर में, ये उनके घर ही बने है ना, तो हम देन हमारे पास है इन के लिए हमें दोनों बॉक्सेस जो हैं आपके 2 लेटर्स हैं ना, तो हमें 2 बॉक्स शेप वाला बॉक्स चाहिए। तो और दोनों का जो है वो साइज सेम हो सकता है, दोनों का साइज सेम है ना, तो हमारे बॉक्स भी सेम साइज के चाहिए। फर्स्ट वाला तो है ही 2 बॉक्सेस में, ये 4 है। सेकंड वाला भी हमारा फिल हो चुका है। थर्ड वाले जो है वो भी हमारे 4 बॉक्सेस हैं, वो भी नहीं हमें चाहिए। थर्ड वाला भी हमारा फिल हो चुका है। तो जो लास्ट वन है वो सेम भी बॉक्सेस हैं, उनका साइज भी सेम है और 2 भी हैं, तो हमें भी 2 और सेम साइज वाले चाहिए। तो हम लास्ट वाले में क्या लिखेंगे, इन। फर्स्ट बॉक्स में आप आई लिखोगे, सेकंड में एन, इन। देन हमारे पास है वाज, WAS वाज। यहाँ पे हमें 3 बॉक्सेस चाहिए। यहाँ पे हमें 3 बॉक्सेस चाहिए, लेकिन 3 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब वाज के लिए उन्होंने बॉक्स ही नहीं बनाया हुआ। देन हमारे पास आता है सेड, SAID, सेड। सेड में कितने लेटर्स हैं? 4 लेटर्स। 4 बॉक्स शेप वाला बॉक्स हमें चाहिए और SA एंड I जो है उनका सेम साइज है। ठीक है, वो स्मॉल, थोड़े से उनका साइज स्मॉल है, जबकि D थोड़ा सा उनसे बिग है। तो क्या है, हमें D के लिए थोड़ा सा साइज बड़ा चाहिए, जबकि बाकियों के लिए हमारा जो शेप साइज है वो सेम भी हो सकता है। तो इसमें से फर्स्ट 3 के लिए फर्स्ट 3 बॉक्सेस किसके सेम है? फर्स्ट वाले के? नो, थर्ड वाले के। थर्ड वाले में हमारे पास SAI जो है वो उनके लिए सेम बॉक्स है हमारे पास, और D के लिए थोड़ा सा बिग बॉक्स है, तो हम D इसमें हमारा फिट आ सकता है। लास्ट पे हमारे पास विद, WITH, विद जो है, अब बॉक्स भी एक रह गया और वर्ड भी एक, तो हमारा फर्स्ट वाला बॉक्स जो है वो रह गया सिर्फ, तो ये इसमें फिट आ जाएगा। कैसे? W और I जो है उनके लिए सेम हमें साइज चाहिए, उनकी हाइट जो है, उनका साइज जो सेम है। TAH जो है उनका भी साइज सेम है, तो वो दोनों लास्ट वाले में फिट आ जाएंगे।